Hello student, welcome to my YouTube channel Chemistry for You, C for You by Kamal. This is the lecture number 5 of some basic concepts of chemistry for class 11th. तो आज का हमारा लेक्चर है बेस्ड होगा, आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज कंपोजिशन और हाउ टू कैलकुलेट इम्पेरिकल फॉर्मूला। हम इम्पेरिकल फॉर्मूला या किसी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे पता कर सकते हैं। आज इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा स्टिकियोमेट्रिक के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है परसेंटेज कंपोजिशन। लेक्चर नंबर 4 में हमने थोड़ा डिस्कस किया था नंबर ऑफ मोल्स के बारे में। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मैं आपको फिर से बता देता हूं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास और नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन 6.022 into 10 की पावर 23। नेक्स्ट होता है गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर पर मोल। अब मेरे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है परसेंटेज कंपोजिशन, उससे पहले मैं थोड़ा सा एक टर्म लिख देता हूँ यहाँ पर, जो हमने पिछले लेक्चर में थोड़ा सा यहाँ पर जो थोड़ा सा यूज में भी आ सकता है। 1 मोल इज इक्वल टू कितना होता है 6.022 into 10 की पावर 23। एटम, अगर एटम की बात चल रही है तो क्या होगा, इतना एटम, और इसके किसके बराबर होगा, अपने मोलर मास के बराबर होगा और ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा। ग्राम एटॉमिक, ये जो लास्ट लेक्चर हमारा छूट गया था, लास्ट लेक्चर में जो हम लोग करने वाले थे वो ये एक लाइन हमें याद करनी पड़ेगी। तो अगर गैसेस होगी तो 22.4 लीटर एट एनटीपी कंडीशन, अगर कोई गैस एनटीपी कंडीशन में होगी तो ये लाइन याद रखनी है। अगर मॉलिक्यूल के लिए याद करते हैं, इन मॉलिक्यूल्स के बारे में याद करते हैं, तो हम लिख देंगे 1 मोल इज इक्वल टू कितना था 6.022 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मोलर मास ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम ग्राम मॉलिक्यूलर मास और 22.4 लीटर एट एनटीपी। तो ये लाइन आपको याद रखनी है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो। ठीक है, ये जरूरत पड़ेगी इसकी। तो अब हम बात करते हैं किसकी, परसेंटेज कंपोजिशन। जो परसेंटेज कंपोजिशन है, परसेंटेज कंपोजिशन की जरूरत क्यों पड़ी, परसेंटेज कंपोजिशन को की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमाइन करना था। मतलब कोई एलिमेंट कैसे, हम कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं किसी कंपाउंड का। अब किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें डिटरमाइन करना है, अब कैसे हम उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को पता कर पा सकते हैं। तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ी क्या करने की, हम क्या एक तरीका निकाला गया कि कोई एलिमेंट किसी कंपाउंड में कितना है, किस परसेंट में है। तो अगर हम ये पता कर लेते हैं तो इससे क्या पता लग जाएगा हमें कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। अगर हमें परसेंटेज पता लग जाएगा कि कोई एलिमेंट किसी कंपाउंड में कितना है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, पर उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो क्या है, देखो मास परसेंटेज जो वर्ड है, ये वर्ड क्या है, मास परसेंटेज कंपोजिशन के टर्म से हम रिलेट करते हैं इसको। परसेंटेज कंपोजिशन क्या हुआ कि कोई एक एलिमेंट है किसी कंपाउंड के अंदर, और वो कितना परसेंट है, कोई कंपाउंड है उसमें एक एलिमेंट है, उसमें वो एलिमेंट उस कंपाउंड में कितना परसेंटेज मास में है, तो उसको हम क्या कहते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन। तो कैसा होगा, मास परसेंट कंपोजिशन ऑफ अ एलिमेंट इन अ कंपाउंड, ये बराबर होता है किसके, ये बराबर होगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। ये मोलर मास पिछले लेक्चर नंबर 4 में मैंने अच्छे से डिस्कस किया है। मोलर मास क्या होगा, ऑफ दैट एलिमेंट, वो जो एलिमेंट था उसका मोलर मास इन कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड में कितना मोल है वो अपॉन मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड। ठीक है, ऑफ कंपाउंड। इसको देखो लैंग्वेज से समझने से अच्छा इसको डायरेक्टली हम एग्जांपल लेके करते हैं। एक एग्जांपल लेके करते हैं कि हमारे पास H2O है। क्या है हमारे पास, H2O है। अब H2O में मास परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इन H2O। तो H2O में क्या होगा, देखो पहला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, वो जो एलिमेंट है उसका नंबर ऑफ मोल्स, तो क्या हो जाएगा 2 नंबर ऑफ मोल्स है
मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन तो 1 आ जाएगा, इंटू 100 भी होगा, ठीक है, इंटू 100 भी होगा यहाँ पर। तो 2 इंटू 1 अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, 18 होता है, 1 और 8, 2 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 100, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये, इससे ये 2 इंटू 1 इससे ये कट जाएगा तो 9 आ जाएगा, तो 100 डिवाइडेड बाई 9, तो कितना आ जाएगा 1 देखो 9 1 0 आ जाएगा, फिर से 1.11%। तो हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल में कितना है, 11.1%। सेकंड हम कहते हैं मास परसेंट कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन इन H2O। तो H2O में ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालनी है। तो हाइड्रोजन की वाटर में कितनी परसेंटेज निकली, 11.1, और अब ऑक्सीजन के लिए निकालेंगे तो कितना देगा, कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं और कितने हैं एलिमेंट, एक ही है, तो 1 इंटू 16 अपॉन 18 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा ये 2 से हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 9 जा आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 2 9 जा आ जाएगा, 2 8 जा, तो क्या हो जाएगा 800 अपॉन 9, तो क्या हो जाएगा 7 9 9 9 जा 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, 72 फिर से 8 0 हो जाएगा, 72 फिर से 8 0 हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा 8.88%। तो अगर आप देखोगे तो कितना परसेंटेज है, 11.1, और कितना आया, अगर हम 9 8 जा 72 80, तो कितना आ जाएगा 9 8 जा 8.8। तो ये था आपका परसेंटेज। अगर आप इस परसेंटेज से क्या निकाल सकते हो, रिवर्स भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर अब हमें क्या करना होगा, तो ये है आपका 11.1 और ये क्या है आपका 88.8। तो अगर हम इसके बाद एक और मॉलिक्यूल में देखते हैं, किसी और मॉलिक्यूल में देखते हैं, जैसे CH4 की बात करते हैं। CH4 में मास परसेंट कंपोजिशन ऑफ C इन CH4। तो कार्बन का कितना है, 1 मोल है, और मास कितना होता है 12, और इसका कितना होता है 16 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 12 अपॉन 16 इंटू 100, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 25 जा कितना परसेंट आ जाएगा, 75% आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, तो 4 से कितना कट जाएगा ये आपका 75% आ जाएगा। तो अगर मैं दूसरा निकालूंगा तो मास परसेंट कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इन CH4 में हाइड्रोजन की परसेंटेज क्या आएगी, ये आएगी आपकी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 4 इंटू 1 अपॉन 16 इंटू 100। तो क्या करेंगे हम 4 अपॉन 16 इंटू 100, तो 4 4 जा और 4 25, तो कितना परसेंटेज आ जाएगा ये 25%। तो ये है आपका क्या परसेंटेज कंपोजिशन निकालने का तरीका। इससे आप कुछ भी तरीके से निकालो, जो भी एलिमेंट का पूछा गया है उसके मोल्स को उसके मोलर मास से अपॉन जो भी कंपाउंड का मास होगा उससे आपको क्या कर देना, उसको डिवाइड कर देना, इंटू 100 कर देना, जो भी वैल्यू आएगी उसकी परसेंटेज कंपोजिशन होगी। इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि आप क्या निकाल सकते हो, केमिकल फॉर्मूला निकाल सकते हो। अब हम पढ़ेंगे केमिकल फॉर्मूला के बारे में। व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी मॉलिक्यूल के बारे में, कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट क्या हैं प्रेजेंट्स हैं किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल में, ठीक है। अब केमिकल फॉर्मूला आपके दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एक होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताता है, एक्चुअल नंबर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताता है आपका, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। क्या बताता है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। मतलब आपको ये बताता है कि एग्जैक्ट नंबर क्या है। अगर मैं बोलूंगा कि कोई मिथेनोइक एसिड है, मतलब अगर मैं बोलूंगा इथेनोइक एसिड है, तो इथेनोइक एसिड में CH3COOH है, तो हम बोलेंगे कार्बन के दो एटम
हाइड्रोजन के 4 एटम और ऑक्सीजन के कितने 2 एटम मिलने के बाद हमारा क्या बना हुआ है, इथेनोइक एसिड बना हुआ है। तो ये एग्जैक्ट नंबर बता रहा है किसको, किसका, मॉलिक्यूल का। अगर हम बोलेंगे ग्लूकोज, ग्लूकोज को बोलेंगे C6H12O6, मतलब कार्बन के 6 एटम, 12 एटम हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के 6 एटम मिलके क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं किसका, ग्लूकोज का। तो द फॉर्मूला विच gives the actual number of atoms of various element के actual नंबर बताते हैं। वहीं इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बताते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो बताते हैं। ये जो आपकी वैल्यू, ये है आपके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये क्या है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये भी क्या है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। अब मैं बोलूं कि मेरे पास इथेनोइक एसिड है, मैंने बोला ना इथेनोइक एसिड है CH3COH, इसको मैं लिख दूंगा C2H4O2। तो ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अगर इसमें से मैं सिंपल होल नंबर रेशियो किसी भी एक स्मॉलेस्ट, जिसमें देखो एक नंबर से अगर मैं इसको डिवाइड करके कोई एक नंबर ला सकता हूँ, देखो किसमें, सिंपलेस्ट होल नंबर में कैसे ला सकता हूँ, अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या बन जाएगा CH2O। तो ये आपका इंपेरिकल फॉर्मूला है, ये क्या है आपका इंपेरिकल फॉर्मूला, और उसी के लिए ये क्या है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है। वैसे ही अगर मैं बोलूँ C6H12O6, ये तो क्या है आपका, ये तो है आपका क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन अगर मेरे को इसमें एक सिंपलेस्ट होल नंबर में लाना है, तो फिर से मैं अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूं, इसको सबसे छोटे नंबर से 6 से डिवाइड कर दूं, तो कितना बन जाएगा CH2O। दिस इज द हाउ कैन वी फाइंड, क्या कर सकते हैं हम, इंपेरिकल फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। अब इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या रिलेशन होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनटू इंपेरिकल फॉर्मूला, n कोई भी नंबर हो सकता है। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आपको इंपेरिकल फॉर्मूला दिया है और n दिया है, तो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर आपके पास मॉलिक्यूलर मास है और इंपेरिकल मास है, मॉलिक्यूलर मास है और आपके पास इंपेरिकल मास है, तो आप क्या बता सकते हो, उसका फॉर्मूला बता सकते हो। अगर आपको दोनों मास पता है तो आप क्या बता सकते हो, फॉर्मूला भी बता सकते हो। या अगर आपको मॉलिक्यूलर मास पता है तो इंपेरिकल मास पता है तो मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। ये नहीं हो सकता, एन निकालना सीखना है हमें, ठीक है। एन निकाल लेंगे तो हमें क्या पता लग जाएगा, क्या इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता लग जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना क्वेश्चंस में क्या दिया है, क्वेश्चन कैसे दिए जाएंगे इसके, आपको क्या कहा गया होगा, आपको इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना होगा। पहला क्वेश्चन इस तरीके का होता है। दूसरा क्वेश्चन ऐसा दिया होगा कि मॉलिक्यूलर मास दिया गया होगा। क्या दिया गया होगा, एक मास स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है जिससे हम किसी भी एलिमेंट का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। और आपको परसेंटेज में क्या दी गई होंगे, एलिमेंट्स दिए होंगे कि कार्बन इतना %, हाइड्रोजन इतना %, ऑक्सीजन इतना %, और इसका मॉलिक्यूलर मास इतना है। तो अब आप बताओ कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा या इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। तो इससे इसके थ्रू कर सकते हो। पहले इंपेरिकल फॉर्मूला निकालोगे, इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने के कुछ स्टेप्स होते हैं, उसके बाद इंपेरिकल फॉर्मूला का कुछ मास निकल के आएगा और मॉलिक्यूलर मास आपको दिया गया होगा, और उस मॉलिक्यूलर मास को इंपेरिकल मास से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और आपको n पता लग जाएगा, जिससे आपको क्या पता लग जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता लग जाएगा। जो भी इंपेरिकल फॉर्मूला आपको मिला होगा उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपको क्या पता लग जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लग जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, एक इंपेरिकल फॉर्मूला इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करके देखते हैं। तो अब हम करते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कैसा आता है कि आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है, ठीक है, जहां आपको मॉलिक्यूलर मास दिया गया होगा, मॉलिक्यूलर मास दिया होगा क्वेश्चन में, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। या एक और चीज कहा जाता है इंपेरिकल फॉर्मूला निकालो, कब, जब कोई कंपाउंड में हाइड्रोजन कितना % है, 4.0% है, कार्बन कितना % है, 24.27% है, Cl कितना % है, 71.75% है। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या इंपेरिकल फॉर्मूला निकालो। तो इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। जब हम इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल लेंगे तो हमें इंपेरिकल मास निकलेगा। अब इंपेरिकल मास निकलेगा, फिर आपके पास फॉर्मूला है n = मोलर मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपेरिकल मास। तो मोलिकुलर मास और इंपेरिकल मास को डिवाइड करोगे, n की वैल्यू आ जाएगी, और इंपेरिकल फॉर्मूले में उससे क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको क्या पता लग जाएगा, इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता लग जाएगा। तो अब हम इसको देखते हैं कि कैसे करेंगे हम, स्टेप्स क्या क्या है।
स्टेप्स ये है, पहला स्टेप ये है कि आपको जितने भी परसेंटेज दिए गए हैं वो किस में कर देंगे, आप उसको मास में कर दो कन्वर्ट। क्योंकि देखो कोई भी कंपाउंड कितना होगा, अगर मैं कोई भी कंपाउंड होगा तो कितना होगा, 100% होगा। तो 100% होगा तो इसका मतलब अगर मैं इन सबका सम करूंगा तो कितना आना चाहिए, 100% आ जाएगा। तो ये 100% है, तो 100% में अगर मैं उसको 100% की जगह उसको कन्वर्ट कर दूं मास में, तो 100 ग्राम में 100 ग्राम हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर 100 पहला जो स्टेप होगा इसमें, सबसे पहला स्टेप ये है कि जो मास है, जो भी परसेंटेज कंपोजिशन दिया गया है, देखो परसेंटेज कंपोजिशन कितना इंपॉर्टेंट है, उससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मास पता कर सकते हैं, तो परसेंटेज कंपोजिशन को किस में कन्वर्ट कर दो, मास को, मास में। तो अगर हाइड्रोजन कितने ग्राम हो गया आपका, 4.07 ग्राम हो गया, ठीक है। आपका कितना, आपका ये कितना ग्राम हो गया, ये कितना हो गया, कार्बन कितना हो गया, 24.27 हो गया, ग्राम में हमने कन्वर्ट कर लिया। तो हमने मास को कन्वर्ट कर दिया। अब क्या हो जाएगा, पहला स्टेप है आपको सबको ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, जैसे 4.07 हो गया, कार्बन 24.27 ग्राम हो गया, और क्लोरीन कितना हो गया, 71.75 ग्राम हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप होता है नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का। आप क्योंकि देखो गिवन मास निकल गया है हमारा, गिवन मास अपॉन मोलर मास से हम क्या पता कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स पता कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4.07 डिवाइडेड बाई 1, तो कितना हो जाएगा 4.07। और कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन में कितना हो जाएगा 24.27 अपॉन 12, तो 2.02 आ जाएगा। क्लोरीन का क्या हो जाएगा 71.75 अपॉन 35.5, कितना आ जाएगा 2.02 आ गया। इसको मैं वैसे राउंड ऑफ अगर कर दूं तो 4, 2 और ये तो मोल्स निकल के आ जाएंगे। अगर मैं इसमें डायरेक्ट ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लगाने जाऊं तो लग जाएगा, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं आएगा। कह सकते हो आप जैसे C2H4Cl2, तो ये एग्जैक्ट नहीं है, मतलब ये कंफर्मेशन अभी हमें यहाँ से नहीं होगी, कंफर्मेशन हमें आगे वाले स्टेप से होगी। तो उसके बाद जब आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हो, आपको पता ही है जब आप नंबर ऑफ मोल्स आप वहां पर कैलकुलेट कर लेते हो, तो अब आपको क्या करना होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला के लिए सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो चाहिए होता है। मतलब सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो मतलब सबको क्या कर दो, जो सबसे छोटा है उससे डिवाइड कर दो। जैसे यहाँ पर 2.02 क्या है, सबसे डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमने CH3COOH था, C2H4O2 था, उसमें 2 से सबसे डिवाइड कर दिया था, वैसे यहाँ पर भी हमें क्या करना है, एक नंबर से सबको डिवाइड कर देना है। तो यहाँ किससे हम करेंगे 2.02, हर नंबर पे किससे डिवाइड कर देंगे 2.02 से, और हमें जो रेशियो मिल जाएगा क्या मिल जाएगा 2, 1 और 1। अब देखो ये रेशियो यहाँ पर पूरा लगभग इस तरीके का ही आएगा, क्योंकि 2, 1 पॉइंट, ठीक है। अगर ये रेशियो 1.5 आया होता तो आप डायरेक्टली इसको 1 नहीं बनाते, इसमें के लिए भी कोई स्टेप्स है वो यूज करेंगे, वो हम जब हम अगले वाले एग्जांपल में आएंगे तब मैं बताऊंगा। तो 2, 1, 1 मतलब करीब आ जाएंगे, करीब ये वैसे ही आएंगे, 2.00 कुछ 1 करके आएगा ये, तो उसको 2 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा C1H2Cl। तो क्या बन जाएगा आपका C1H2Cl, सॉरी वो लिख रहा है, C1H2Cl बन जाएगा। तो ये आपका इंपिरिकल फार्मूला बन जाएगा। इंपिरिकल फार्मूला जब बन जाएगा तो हम इसका इंपिरिकल मास निकाल देते हैं, कितना आ जाएगा 49.5, तो कितना आ जाएगा 37 और 2 49.5 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा 49.5 आ जाएगा, तो अब हमें क्या निकालना है, n निकालना है। क्या निकालना है, n। जब हम n निकालने जाएंगे तो n क्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्म मास अपॉन इंपिरिकल मास। जब हम मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपिरिकल मास करते हैं तो टोटल कितना जाएगा 2 जाएगा डिवाइड, तो 98.96 अपॉन 49.5, तो डिवाइड कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। जब 2 आ जाएगा तो अब ये 2 को आप क्या कर सकते हो, 2 को आप किससे CH2Cl2 है, CH2Cl है क्या, एक इंपिरिकल फॉर्मूला है। अगर मैं इसको देखूं, एक क्या इंपिरिकल फॉर्मूला है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए क्या होता है n इंटू इंपिरिकल फॉर्मूला। तो इंपिरिकल फॉर्मूला में कितना आ जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा CH2Cl, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा CH2C2H4Cl2। तो ये इसका आंसर होगा। तो क्या है, आपको परसेंटेज दी गई होगी, परसेंटेज दी गई है, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन की परसेंटेज दी गई है। परसेंटेज से आपको क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए आपको इंपिरिकल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। इंपिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं,
पहला स्टेप है कि जो भी मास दिए हैं उनको ग्राम में कन्वर्ट कर दो, ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, उसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो, नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिए, उसके बाद सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बनाओ। इस तरीके से अगर हम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बना देते हैं, उसके बाद जो भी नंबर आता है, अगर वो 1.5 ऐसा कुछ नहीं आ रहा है या 1.7 नहीं आ रहा है, तो आपको कुछ और स्टेप करना पड़ेगा। अगर वो सिंपल होल नंबर रेशियो टाइप में आ रहा है, तब आपको क्या करना है, वही नंबर को उनके आगे लिख देना है। जैसे कार्बन के नीचे 1 लिख देंगे, हाइड्रोजन के नीचे 2 लिख देंगे और Cl के नीचे 1 लिख देंगे। तो क्या बन जाएगा, ये इंपेरिकल फॉर्मूला बन जाएगा। और जब इंपेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा तो उसका इंपेरिकल मास निकाल दो। मास आप कैलकुलेट कर सकते हो। जब मास निकाल दोगे तो n की वैल्यू निकाल दो, क्योंकि अगर आपको दी गई है मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू 98.96 अपॉन 49.5, कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। 2 से अब एक फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंटू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, तो n इंटू CH2Cl, तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या निकल के आ जाएगा, आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल आएगा। तो हमें नया कोई एक आया है, नया हम कोई न्यूमेरिकल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो इंपेरिकल फॉर्मूला बताना है कि एक आयरन ऑक्साइड है, उसका इंपेरिकल फॉर्मूला बताना है। उसमें 69% क्या है, 69.9% आयरन है और 30.1% क्या है, ऑक्सीजन है। एक और तरीका है जिस तरीके से हम कर सकते हैं, इस तरीके से भी बना सकते हैं हम। एक वो तरीका था जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो, और एक में आप कैसे, इसमें हम कैसे कर सकते हैं, इस तरीके से ब्लॉक बना के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वही करना है। पहला स्टेप, जो भी आपका परसेंटेज कंपोजिशन है उसको मास में कन्वर्ट करके हमने इस तरीके से लिख लिया, आयरन का 69.9% और इसका 30.1%। सेकेंड स्टेप में मोल्स निकालेंगे। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास किया, ठीक है, 69.9 अपॉन 56, आयरन का मोलर मास कितना होता है, 56 होता है, तो कितना आ गया 1.25। 30.1 अपॉन 16 क्या, कितना आ जाएगा, 1.88 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम वही इंपेरिकल फॉर्मूला वाला तरीका कि सबसे छोटे नंबर से हम डिवाइड करते हैं, तो मोल रेशियो निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1.25। इन दोनों में सबसे छोटा 1.25 है, तो डिवाइड किया तो ये 1 आया, ये 1.5 आया। अब इसको अपने मन से, मैंने कहा ना एक और तरीका बताना था मेरे को, 2.001 है तो उसको 2 लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। 2.7, 2.6, 2.4 है तो उनमें लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो करीब करीब होल नंबर के नहीं है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अगर 1.5 तरीके से होंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो पूरी इस तरीके से है 2.0 या फिर 2.1, इस तरीके से आप 2.1 को 3 का 2 कर सकते हो, 3.9 को 4 कर सकते हो। लेकिन यहाँ आपको दिक्कत है अभी कि यहाँ नहीं कर सकते अभी, क्योंकि 1.5 को अब हमें क्या करना पड़ता है, जब ऐसा कुछ हो कि करीब करीब आपका होल नंबर ना मिल रहा हो, तो आपको क्या करना पड़ता है, एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जिससे एक सिंपलेस्ट होल नंबर आ जाए। तो यहाँ पर आप किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। 2 से कितना आ जाएगा, दोनों को करना पड़ेगा, ध्यान रखना। अगर 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसमें भी करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई, तो तभी 3 आ पाएगा। अगर हम इसको 4 से भी करते हैं, 4 से करने में भी कुछ ना कुछ आएगा, 6 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो फिर वही मल्टीप्लाई करके वही आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में चेंज हो जाए। अगर ये 3.9 भी बन सकता था, 4.9 भी बन सकता था, उसको हम 5 लिख सकते थे, इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो यहाँ तो डायरेक्टली क्या बन जा रहा है, 3 बन जा रहा है। तो अगर मैं 2 से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 2 से इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा, Fe2O3। तो स्टेप देख लो, पहला स्टेप क्या है, अगर परसेंटेज है उनको लिखो, उसके बाद उसको मोल्स में चेंज कर दो, 1.25, 1.88, और उसके बाद सबसे छोटे नंबर से डिवाइड कर लो। अगर वो नंबर अगर सिंपलेस्ट होल नंबर आ रहा है तब तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आपको इस एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे वो नियरेस्ट होल नंबर रेशियो में चेंज हो जाए। उसके बाद जो फॉर्मूला बना आपका ये है। ठीक है, तो अब हमारे पास नया एक क्वेश्चन है जिसमें कार्बन इतना परसेंट है, 57.8% है, हाइड्रोजन 3.6% है, ऑक्सीजन 38.6% है। तो आपको पता करना है कि इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। क्वेश्चन में अभी आगे बढ़ाऊंगा, पहले अभी आपको पता करना है कि इंपेरिकल फॉर्मूला इसका क्या होगा। तो वही काम करेंगे, सबसे पहले सारे एलिमेंट्स के परसेंटेज लिख लेंगे। कार्बन का 57.8, 3.6, ऑक्सीजन का इतना, ये ग्राम में चेंज हो चुके हैं, गिवन मास हो कन्वर्ट कर चुके हैं हम। तो मोल्स बनाने हैं, तो मोल्स के लिए क्या होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। कार्बन 12 तो 4.82 आएगा, 3.6 को 3.6 आएगा। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से 38.6 को कितना आएगा, 2.41 आएगा। डिवाइड करके आपको इतना ही कैलकुलेट करके आएगा, देख लेना कि कैलकुलेशन क्या हो रही है। ठीक है, तो उसके बाद जब ये रेशियो आप लिख लोगे 3.6, 4.82, 2.41, इंपेरिकल फॉर्मूला के लिए क्या करते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला के लिए हम करते हैं कि हम डिवाइड करते हैं किससे, सिंपलेस्ट होल नंबर। तो किससे डिवाइड करेंगे हम, 2.41 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे सबको 2.41 से, 2.41 से। ये डिवाइड करके कितना आ गया, 2 आ गया। ये डिवाइड करके कितना 1.49 आ गया, और ये डिवाइड करके कितना आ गया, 1 आ गया।
अब वही चीज देखो, इसको आप अपने मन से 2 नहीं लिख सकते हो, अपने मन से 3 नहीं लिख सकते हो, या अपने मन से 1 नहीं लिख सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी एक होल नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या बन जाए, एक सिंपलेस्ट होल नंबर। तो इस वाले को देखो, ये वाला 1.5 जैसा ही है कुछ, तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये किसकी तरह बन जाएगा, किस में बन जाएगा, किसकी तरह बन जाएगा, 3 बन जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने पे। तो 2 से इसको भी मल्टीप्लाई करना होगा और 2 से इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, ये कितना आ जाएगा 3, और ये कितना आ जाएगा 1। तो क्या बनेगा आपका फॉर्मूला, ये C4H3O2। तो ये आपका इंपिरिकल फॉर्मूला। जब आपका इंपिरिकल फॉर्मूला बन जाएगा तो इंपिरिकल मास भी बन जाएगा। इंपिरिकल मास कितना आएगा, 4 × 12 प्लस 3 × 1 प्लस 2 × 16। तो कितना आ जाएगा, 12 4 जा 48, 48 प्लस 4, 48 प्लस 3 प्लस कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2, 16 जा 32। तो यहां से आप क्या निकाल दोगे, यही आपका लिए क्या है, आपके लिए मैं आपके लिए वर्क दे रहा हूं कि ये कितना आ जाएगा आपका 48 32 कितना आ जाएगा, 48 83 आ जाएगा। कितना मास आ जाएगा, ये 83 आ जाएगा। इंपिरिकल मास कितना आ जाएगा, 83 आ जाएगा। अब यहां से आप क्या कर लोगे, n इजिकल टू क्या निकल आएगा, मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपिरिकल मास। ठीक है। अब आपके लिए आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालना है कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, ये तो था इंपिरिकल फॉर्मूला। यहां से आपको क्या निकालना है मैंने आपको बता चुका हूं कि इसके आगे आपको करना क्या होगा। तो इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में मेरे आंसर डाल देना है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया है, हाउ टू प्रिडिक्ट क्या इंपिरिकल फार्मूला, हम क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे डिटरमाइन करते हैं हम इंपिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इसके बाद वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें हम स्टिक्योमेट्रिक के बारे में डिस्कस करेंगे और लिमिटिंग रिएजेंट के बाद भी बात करेंगे। ये चैप्टर लगभग अब खत्म होने वाला है, लास्ट अब 2 लेक्चर बचे हैं इसके शायद इसके बाद। तो उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ये वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।